चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 में, तो कोण P का मान ज्ञात कीजिए। पहले बताइए कोण P का कितना मान है? 55 डिग्री। कोण Q का मान 25 डिग्री। कोण R का मान नहीं दिया है। कोण M का मान 100 डिग्री। कोण S का मान 25 डिग्री। कोण T का मान नहीं दिया, छोड़ देते हैं उसको। बोला है, क्वेश्चन समझ लीजिए, हाँ ध्यान लगा। बोला है कि क्या त्रिभुज क्यू पी आर समरूप है त्रिभुज TSM की। ये प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले पे से ध्यान देते रह जाएंगे तो आगे का सवाल शायद समझ में आ जाए। शुरुआत में हमेशा जोर दिया जाता है। सबसे पहले इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए तीनों कोणों को खोजना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने डिग्री कोण बनता है? तो अगर हम ट्रायंगल PQR नहीं लिखेंगे, पहले इसी को लिखेंगे। ट्रायंगल QPR में कौन सा कोण नहीं दिया बताइए? कोण R नहीं दिया है। तो अगर कोण R निकालना चाहे तो क्या हम लोग कोण R नहीं निकाल सकते हैं? निकाला जा सकता है। हमें पता है कि एक त्रिभुज में तीनों मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनता है और इन दोनों को जोड़ने के बाद 50 20 70 10 80 बना है। तो कोण R का मान कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। कोण R का मान 100 डिग्री। पता है ना कैसे निकाले हैं? ये ना पता ना हो। कोण R का मान 100 डिग्री। कोण P का मान कितना दिया है? 55 डिग्री। कोण Q का मान कितना दिया है? 25 डिग्री। एकदम आराम से समझेंगे। आइए दूसरे वाले ट्रायंगल TSM में किसका किसका मान दिया है? कोण M का मान कितना दिया है? आप कहेंगे भाई 100 डिग्री। कोण S का मान कितना दिया? 25 डिग्री। तो क्या कोण T नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री। यानी कि कोण T का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। 55 डिग्री। 55 से बचपन याद आ गया। ये सब क्या बना रहे हैं? बोला है कि क्या त्रिभुज QPR समरूप है त्रिभुज TSM के। समरूप का एक नियम होता है कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब अभी तक बोले नहीं थे, अब बोल रहे हैं। ये इसके बराबर होना चाहिए, ये बोले थे ना हम पहले। बोले थे, याद होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो बोले थे कि ये कोण इसके चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर हम कोण R का मान लिख देते हैं, कोण R का मान जो कि निकाले हैं 100 डिग्री, कोण T का मान लिख देते हैं, निकाले हैं 55 डिग्री, तो क्या सभी कोण एक दूसरे के समान दिख रहे हैं? हमसे मत कहिए, देखिए समान दिख रहा है। इसका मैथ बहुत कमजोर होगा, वो भी बोलेगा यार बराबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां से नहीं देखा जाता है। अब थोड़ा सा एक अलग नया चीज, हमेशा कोण बराबर है कि नहीं वहां से तो देखा ही जाता है, लेकिन जब ये दे दे लिख करके तो हमेशा ध्यान से कोण Q कोण T के बराबर होना चाहिए। पहली बार बोलना तो शायद आपको समझ में ना आए। कोण Q किसके बराबर होना चाहिए? कोण Q यहां पे है, कोण T कहां पे है? तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? उस तरह भी नहीं था या उस तरह भी नहीं था, लेकिन हकीकत में देखने के लिए हम इन दोनों को देखते हैं। कोण Q कोण T के बराबर होना चाहिए। फिर बच्चे कहेंगे कोण P कोण S के बराबर होना चाहिए। तो क्या P S के बराबर है? P कहां है? यहां है। S कहां है? यहां है। कोण P कोण S बराबर है? नहीं है। कोण R कोण M के बराबर होना चाहिए। आर्यम बराबर है। तो क्या समरूप कह देंगे? दो नहीं पूरा करेगा समरूप कह देंगे? नहीं भाई। तो चूंकि कोण R, देखिए अब लिखेंगे क्या, चूंकि कोण Q किसके बराबर नहीं है? कोण T के बराबर। कोण P कोण S के बराबर। कोण R कोण M के बराबर है। लेकिन समरूप का नियम तो ये कहता है कि तीनों बराबर होना चाहिए।
तो कुछ खुरापाती करेंगे, जाने दीजिए, दूध देंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता। समरूप में तीनों बराबर, दो भी अगर बराबर हो जाता खुदा न खास्ता और एक मुकर जाता तो काम चलता। हमेशा सबकी सहमति होनी चाहिए, इसमें ये सहमत ही नहीं है तो क्या समरूप कह देंगे? तो लिख देंगे चूंकि तीनों कोण, नहीं तीनों कैसे लिख देंगे, दो कोण ना, चूंकि दो कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ट्रायंगल क्यू पी आर समरूप त्रिभुज टी एस एम के नहीं है। लीजिए, समझ रहे हैं कहाँ काटे हैं? तो बराबर है तो ऐसे लिखते हैं, तो बराबर नहीं है तो काट देते हैं। तो त्रिभुज क्यू पी आर समरूप नहीं है त्रिभुज टी एस एम के। लेकिन देखा जाए तो इसको काटा नहीं जाता है, हर चीज को नहीं काट देंगे इससे। काट देते, हमारे गुरुजी कभी सिखाए नहीं थे उसको काटने के लिए, तो हम भी नहीं सिखाएंगे। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप क्यों नहीं है, एक बार सोच के बताइए। क्योंकि दो कोण एक दूसरे के बराबर नहीं थे, तीसरा बराबर था। लेकिन समरूप का नियम कहता है कि तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। एक लोग मुकर गए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ ई आपस में समरूप हैं, सिद्ध नहीं करना है। कुछ बच्चे देख रहे हैं ना, सच में बहुत मन से पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे इसी का उल्टा भी है। कह रहा है कि दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ ई दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो बताइए कोण ए का मान कितना दिया है? 20 डिग्री। 30 डिग्री, वही पुराना वाला डायलॉग वाला। कोण बी का मान, कोण सी का मान 50 डिग्री। अब तैयार रहना, एक एक बच्चे से मान पूछेंगे अभी। अब यही दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। कोण डी का मान, कोण एफ का मान दिया गया, कोण ई का मान कुछ दिया गया नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। ए बी का मान दिया है कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। बीसी दिया है, एसी दिया कितना? 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? बीएफ दिया है। ईएफ कितना दिया है? डीएफ हाँ ठीक है। डीएफ कितना है? अरे इतना आवाज एक साथ आदत नहीं सुनाई देता यार, कान का पर्दा तो नहीं फटा हमारे। हाँ 12.5 दुनिया भर का सेंटीमीटर। इतना शोर हो जाता है। अब कुछ दिया है भाई, खंगाल लीजिए। अभी भी वैसा ना हो कि सब लगा दे लास्ट में, ये भी दिया था, फंस जाए। अब चलिए एकदम शांत होकर के सीख लीजिए मजे मजे में। किसका किसका मान निकालना है? डी का। सुनिए, यहां से लेकर यहां तक का मान निकालना है। और क्या निकालना है? एंगल, इसको निकालना है बस। अब बुद्धि लगा करके निकाला जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब सुनिए, एक बात सुनिए, मजे मजे में सुनिए भाई। एक बात बताइए, जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाता है तो क्या एंगल ए एंगल डी के बराबर होता है? ये कब होता है? बोलिए कब होता है? लंब होता है। ए डी के बराबर कब होता है? जब दोनों त्रिभुज आपस में अरे वाह समरूप होता है, समरूप होता है। कोण बी एफ के बराबर कब होता है? जब दोनों ट्रायंगल, तो
एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल ए का मान कितना दिया है? 30 डिग्री दिया, तो एंगल डी भी कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि दोनों बराबर बराबर दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? समरूप है। तो पहले पहले के बराबर, बी एफ के बराबर और सी, बहुत बढ़िया, और ए 30 डिग्री है तो डी कितना हो जाएगा? तो एंगल डी का मान हम लोग निकाल लिए कितना डिग्री, लेकिन डी नहीं पूछा, क्या पूछा है? एफ पूछा है। ए भाई, सी अगर 50 डिग्री है तो ई कितना होगा? अरे भाई, एफ का निकालते बी के सहारे से, तो बी कितना होगा? 100 डिग्री कैसे रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 50 80 हो गया, 100 तो 100 डिग्री ये हो गया। और अगर बी 100 डिग्री है तो यह बी कितना होगा? एंगल एफ का मान पूछा था भाई, तो एंगल एफ का मान 100 डिग्री। तुम कहा जा रहे हो? एंगल एफ का मान 100 डिग्री, यहाँ पे आंसर आ गया। और सी और ई में क्या दिक्कत है भाई? कहाँ गया सी? सी अरे निकल तो गया, 50 ये तो 50 ये बस। लेकिन एक चीज निकला है भाई, अभी अभी तो हम केवल इसको लगाए हैं, वो लंबाई बचा है, अभी किसका मान निकालना है? ठीक है, अब सुनिए, जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप होता है तो हमने कहा था कि क्या लिख सकते हैं? देखे किसको याद है? हमने कहा था जब दो ट्रायंगल समरूप हो सकते हैं तो ये पहला कंडीशन कोण वाला है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है? ए बी बटे डी एफ। बच्चों भूल गया, ए बी बटे, सुनो, पहला पहले के बराबर, और दूसरा बी सी बटे एफ ई, दूसरा दूसरे के बराबर। नहीं जानते तो जान लीजिए। और तीसरा होता है लास्ट लास्ट वाला, ए सी बटे डीई, आप सीई भी कह सकते हो। दो लोगों को जोड़ा, दो लोगों के साथ, दो लोगों का जोड़ा, दो लोगों के साथ, किनारे किनारे का जोड़ा, किनारे किनारे के साथ। ये तभी होता है जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है? समरूप। ये टोपी ओपी नहीं लगाना है ना, बच्चे वही भी उतार लेते हैं। एक बार ऐसे पता नहीं क्या लिख दिए, तो हम सोचे कि बोल देंगे कि इसको नहीं उतारना है, तो सोचे बोल देंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, तो हमने तीर मार के लिख दिया कि इसको नहीं उतारना है, तो बच्चे कॉपी में भी तीर मार के लिख दिया कि इसको नहीं उतारना है। तो ऐसे ऐसे ही बच्चे क्लास में तो इसको, ये दोनों ट्रायंगल जब समरूप में रहता है तो ऐसे लिखा जा सकता है। ए बी का मान बोलिए, देखिए ए बी कितना है? तो ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे? डी एफ कितना है? अभी को जाके राजनाथ बोला है। बी सी कितना है? एफ ई कितना है? जब नहीं दिया तो कह दीजिए ना नहीं दिया है यार, इतना बोलने में क्या याद है। ए सी कितना है? डीई कितना है? कह दीजिए, उसी का तो मान निकालना है। ये लिख दिए। ये क्या किए हैं? जो जो मान दिया था उठा करके इसमें पुट कर दिए हैं। ए बी का मान 5, डी एफ का मान 7.5, इन दोनों का मान नहीं दिया था, इसका मान दिया था, इसका मान निकालना है तो हमने पुट कर दिया। अब सुनिए, बहुत बड़ा खेल सुनिए। हमको डीई का मान निकालना है तो हमको इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमेशा दो लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमेशा सवाल लगाने के लिए दो लोगों को साथ लेके चलेंगे। हम देख रहे हैं कि इन दोनों को लगाने के बीच में ये कहीं ना कहीं अरोड़ा बन रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। बाबू कह रहा हटा देंगे, उस पर आज चल रहा है यहाँ। तो 5/7.5 बराबर 8/DE। हमने बीच वाले को क्या कर दिया? विलुप्त कर दिया, गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको किसका मान निकालना है? तो साइड साइड वालों को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है? सबको आता है, बहुत बढ़िया है। तो 5 का DE में गुणा करेंगे तो 5DE, और 7.5 का 8 में गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। DE का मान निकालना है तो 5 को इधर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेजेंगे। तो 5 नीचे जाएगा, 5 का 75 को काट देगा, 15 बचे, 15 बचे, 15 बचे। अरे गधा, 15 बचे 75, हम तो 20 तक कह रहे थे, 15 पटके हुए सर। ये लो बाबू देख, 15 बटे 105,
120 यार, 15/120, 15/120। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे तो डीई का मान कितना निकल गया? हंसी मजाक में यार ये तो पढ़ो, 12 सेंटीमीटर भाई। शर्म की बात है, पहाड़ा नहीं आ रहा तो अंक देते। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों आपस में क्या है? समरूप है। तो चर के मान ज्ञात कीजिए। चर क्या होता है? जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है उसे चर कहते हैं, और अचर किसे कहते हैं? जो 1 2 3 4 के फॉर्म में होता है उसे अचर कहते हैं। तो कुल मिला जुला के हमको किसका किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का और, अब सुनिए एकदम आसानी से लगाया जा सकता है। इधर देखो भाई, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आपस में समरूप है? समरूप है। तो क्या लिखा जा सकता है? ए बी अपान पी क्यू। उसके बाद कोई बोलेगा क्या लिखेंगे? बी सी अपान, उसके बाद कोई बोलेगा क्या लिखेंगे? ए सी अपान पी आर। ये कब लिखेंगे? जब दोनों ट्रायंगल आपस में, जब दोनों समरूप रहेगा तो हमेशा दो दो का जोड़ा लगाते हैं। दो का जोड़ा उसका, दो का जोड़ा इसका, दो का जोड़ा इसका, दो का जोड़ा इसका, किनारे किनारे उसका, किनारे किनारे इसका। ठीक। ए बी का मान कितना है? यक्स। पी क्यू का मान कितना है? 4 बी सी का मान कितना है? 2। क्यू आर का मान कितना है? अब देखिए, ए बी का मान रख दिए, पी क्यू का मान रख दिए, जो मान था उस मान को रख दिया गया है। बोला है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? इस एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, इधर एक्स का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं हमेशा। जब एक्स का मान इन दोनों को साथ लेके चल के निकाल देते हैं, और जब वाई की बारी आती है तो फिर इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, वाई का मान निकाल देते हैं। ये मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बचपन से अगर आप ध्यान लगा पढ़े होंगे तो ये जान जाएंगे। तो क्या करना है? इसको मिटा देते हैं। 1 मिनट, मिटा देते हैं पहले। तो बताइए किसको किसको साथ लेके चलेंगे एक्स का मान निकालने के लिए? हाँ हाँ बोलते रहिए, वेरी गुड। एक्स अपान 4/8 बराबर 2/6.4। कुछ बच्चे एनर्जी बचा रहे हैं, जिंदगी भर बचाते रह जाएंगे। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6.4 एक्स और 2 का 4.8 में गुणा कर देंगे बाबू। एक्स का मान निकालना है, 6.4 को उसके नीचे फेंक देंगे। 2 गुणे 4.8/6.4। दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद होता तो किससे गुणा करते? वाह बाबू वाह। अब ऊपर का दशमलव खत्म, हाँ 1000 से गुणा करते। ऊपर का दशमलव खत्म और नीचे का भी दशमलव खत्म। 48 और 64 किससे कट जाएगा? 8 छके 48, 8 अठाए 2 तिहाई 6, 2 चौको 2 एकम में 2, 2 दूनी। ऊपर क्या बचा है? नीचे क्या बचा है? 3 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1.5। अरे 2 एकम में 2, 2 1 10, दशमलव बढ़ाएंगे 0 2 5 10, खत्म। एक्स का मान कितना आ गया? 1.5। किसका मान निकालना है? सब सामान को हिफाजत से रखिए, कोई भी ऐसे लिख के ले जा रहा है। टिफिन गायब हो गया था तो देखो उसमें खाना बचा है कि नहीं बचा? खत्म हो गया, टिफिन ये लेकर खा लिए था, अब बेचारी कैसे खाएगी? 2/6.4 बराबर 4/y। कुछ बच्चे बहुत मन से पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का मान निकल जाएगा। y का 2 में गुणा करेंगे तो 2y। 6.4 का किस में गुणा करेंगे? 4 में। y का मान निकालना, 6.4 गुणे 4/2 कर देंगे। 2 किसको काट देगा? 64 को। कितनी बार में?
32 दूनी के कौन बोला है 32? दिल खुश कर दिए माँ कसम बता। मुस्कुराते मुस्कुराते कैसे पढ़ लेते हो तुम? और भी क्या क्या कर लेते हो मुस्कुराते मुस्कुराते? 3.2 गुणे 4। बाबू ऐसे बताओ तो 4 से गुणा करके बताओ तो कितना आएगा 32 में? तो y का मान आ गया 12.8 और x का मान आ गया 1. हमें उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा।